आप लोग तो चम्मच से खाना खाते होंगे, लेकिन ये आदमी चम्मच की मदद से जेल से भागने में कामयाब हो गया। सबसे पहले इस आदमी ने अपने खाने वाले चम्मच को अपने जूतों की मदद से खराब कर लिया। फिर उसके बाद जब यह एक नया चम्मच लेने गया तो अपने दोस्त की मदद से यह वहाँ से 2 चम्मच ले आया। फिर कुछ माचिस की तिलिया लाकर उसे एक बॉक्स में रख दिया। अब चम्मच को काटकर उसे नुकीला औजार बना दिया। फिर आग से जलाकर और मजबूत कर लिया, जिसके बाद इसने नीचे लगी जाली को खुरदना चालू कर दिया और उसमें जो मट्टी निकलती थी उसे दिन में लाकर जमीन पर फेंक देता। कुछ दिनों तक खुरदने के बाद फाइनली जाली निकलने ही वाली थी, लेकिन जाली बाहर सीमेंट से लगी थी, इसलिए उसे किसी चीज से पुश करके निकालना पड़ेगा, तब वह निकलेगी। जिसके बाद ये कारपेंट्री रूम से लोहे का टुकड़ा उठा लाता है, लेकिन जब ये उसे ला रहा था तो मेटल डिटेक्टर में पकड़ा गया, लेकिन इसने एक टुकड़ा अपने पैर में छुपा रखा था। जिसके बाद ये उसे जाली पर रखकर पैरों से पुश करने लगता है, जिससे जाली निकल जाती है। लेकिन यह अभी सही टाइम नहीं है भागने का, इसलिए ये कुछ और प्लानिंग करने लगता है। अब इसने एक न्यूज़पेपर को लेकर उसे जाली का आकार देकर उसे कलर में पेंट कर दिया, फिर उसे वही वैन पर लगा दिया। इसी तरह न्यूज़पेपर से अपने चेहरे का डमी बना लिया, फिर उस डमी को बेड पर रखकर रात में उसी वैन से निकलकर बाहर चला गया। अब बाहर आकर जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। तब जब वो जेल की छत पर चढ़ा तो उसे छत पर एक वैन मिली, लेकिन वो उस पर अकेले नहीं पहुंच पा रहा था। तभी इधर जब गार्ड पेट्रोल कर रहा तो उसने जब कैदी को सोता देखा, पहले तो उसे शक नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दूसरी बार देखा तो उसे शक होने लगा, क्योंकि कैदी कोई हरकत नहीं कर रहा था। जिसके बाद गार्ड ने अपने डंडे को नीचे गिरा दिया, लेकिन कैदी ने तब भी कोई हरकत नहीं की तो गार्ड उसे उठाने लगा। लेकिन जब तक कैदी बेड पर आ चुका था, अगले दिन जब सब खाना खा रहे थे, तभी इसने अपने पड़ोस के 3 कैदियों को अपना साथ देने के लिए मना लिया, क्योंकि उसे पता है कि वो अकेले ये सब नहीं कर सकता है। अब रात में ये कैदी अपने एक साथी को लेकर वही वैन के पास पहुंच गया। जब इसने उस पर चढ़कर देखा तो वहाँ वैन पर स्टील की मोटी चादर लगी थी, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक ड्रिल से ही निकल सकती है। अब एक दिन जेल में कॉन्सर्ट हो रहा था, तो इसे एक टूटा हुआ पंखा दिखा, जो इसने चुपके से अपने बैग में डाल लिया। फिर जब गार्ड चेक ही कर रहे थे तो इसने इतने कॉन्फिडेंस से बैग दिखाया तो गार्ड ने बैग चेक ही नहीं किया और वो दूसरे का बैग चेक करने लगे, जिस पर उन्हें शक हो रहा था। अब कैदी ने फैन और दूसरे टूल की मदद से एक ड्रिल को बना लिया। उसके बाद वो वही वैन के पास जाकर चादर को काटने लगा तो एक गार्ड को ड्रिल की आवाज आने लगी। तो गार्ड ने दूसरे फ्लोर पर आकर देखा तो उसे कुछ नहीं मिला, ड्रिल की आवाज इतनी ज्यादा भी नहीं थी। अब 998 दिन बाद जेल से भागने के लिए सब तैयार था, लेकिन अगले दिन वार्डन खुद इस कैदी के सेल में आ गया और सेल चेक करने लगा। तभी वो उसी नकली वैन को देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई शक नहीं हुआ। जिसके बाद ये कहकर वहाँ से चला गया कि वो कैदी को अगले दिन दूसरे सेल में शिफ्ट कर देगा, क्योंकि उसे उस पर थोड़ा थोड़ा शक था। इसीलिए कैदी अपने सारे साथियों को आज रात को जेल से भागने को कहता है, लेकिन एक कैदी जाने के लिए राजी नहीं होता है और रोने लगता है। उसे यकीन है कि सबके सब पकड़े जाएंगे, लेकिन बाकी के 3 कैदी अपनी आजादी चुनते हैं और जेल से भागने लगते हैं। अब वो उसी वैन से निकलकर छत पर आ जाते हैं, फिर लाइट से बचकर पाइप के जरिए नीचे उतर जाते हैं। इधर गार्ड पेट्रोल कर रहा था तो वह देखता है कि सारे कैदी सो रहे होते हैं, लेकिन उसे क्या पता कि ये सिर्फ उनके डमी है। अब तीनों कैदी जाली से कूद जाते हैं। इधर चौथा कैदी भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वह अकेले उस वैन तक नहीं पहुँच पाता है। बेचारे ने अपनी आजादी अपने आप खो दी। अब तीनों नदी के पास आकर होममेड लाइफ रैफ्ट को पहन लेते हैं, फिर नदी से तैरकर वहाँ से जाने लगते हैं। इधर जब सुबह होता है, गार्ड जब कैदी को उठाने आता है तो वह देखता है ये कैदी नहीं बल्कि उसका डमी होता है। जिसके बाद वो जेल का अलार्म बजा देता है। अब सारी पुलिस फोर्स उन तीनों को आइलैंड पर ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो वहाँ से भागने में कामयाब हो चुके होते हैं। और इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है।